ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे करने से होता है। चाहे हमारे अंदर जो कुछ घटित हो रहा है वह अपने आप हो रहा है, चाहे बाहर भी जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे करने से नहीं हो रही हैं। हमारी जन्म, हमारी मृत्यु भी अपने आप घटित होती है। हमारी सांस भी अपने आप चल रही है। हमारे अंदर का सारा सिस्टम आप देखो अपने आप चल रहा है। हम सो जाते हैं फिर भी चलता है, रात दिन। समय आने पे जैसी स्थिति, भूख लगती है, खाते हैं पीते हैं, अंदर बाहर भी जो घटनाएं हो रही हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए बाहर या अंदर भी, तो ये सब हमारा भ्रम है। यह संसार अपने नियम के अनुसार कार्य कर रहा है। हमारे कुछ भी मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम एक बड़े ऊर्जा के स्रोत अवश्य हैं। परमात्मा के माध्यम हैं हम। सारे प्राणियों में मनुष्य हैं, वो परमात्मा का विशेष माध्यम है इस सृष्टि को चलाने में। ये जो बदलाव हो रहे हैं, बचपन में मेरी माँ कहती थी कि अपना व्यवहार ठीक रखो, अपनी सोच ठीक रखो, बाकी सब भगवान करता है। चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। जैसा समय हो उसको स्वीकार करो। तो वो एक कहावत कहती थी मेरी माँ कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। इसी तरह हमने सोचना सीखा। तब मैं सोचता था कि हमारा देश मुगलों का गुलाम हुआ, फिर अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ। क्या ये सब भगवान की मर्जी से है? अगर भगवान की मर्जी से है तो समय के साथ आगे जो भगवान की मर्जी है वो भी होगी। मैं सुनता था कि हमारे महान पुरुषों ने, विचारकों ने, मनीषियों ने, क्रांतिकारियों ने बहुत कष्ट झेल कर, त्याग करके, बलिदान के द्वारा हमारे देश को स्वतंत्र कराया। शायद वास्तव में जो बलिदानी थे वह गुमनाम ही रहे। सभी घटनाओं का श्रेय किन्हीं लोगों ने लेने की कोशिश की। इन विषयों में मेरी अब विशेष रुचि नहीं थी। मेरी रुचि प्रारंभ से ही परमात्मा और उसकी प्रकृति के रहस्यों में रही है। मैं अपने अंदर ही किसी से बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर कुछ सवाल होते थे और उनके जवाब भी मैं अंदर से ही लेने की कोशिश करता था। अंदर अंतरात्मा की आवाज़ को कहीं सुनने की कोशिश करता था। जब मैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को कुछ पढ़ा, जब हमारे कोर्स में जैसे थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, जो भी उल्टा सीधा, जैसा भी सच सही, जो भी गलत पढ़ा, तो क्रांतिकारियों में जो मदन मोहन मालवीय हैं, लोकमान्य तिलक जैसे लोग हैं, इनका प्रभाव बहुत महसूस किया। सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व बहुत गहरे प्रभाव डालते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि उस समय के जनमानस पर इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे बहुत सारे अनगिनत, स्वामी दयानंद जैसे लोग और अन्य संतों ने कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ सहा होगा। किस तरह इतने महान लोगों को मारा गया, पीड़ाएं दी गई, लगातार लड़ते रहे। उस समय प्रोपोगंडा फैलाने वाले सच्चे लोगों को दबा कर जीतते हुए दिखते हैं। आध्यात्मिक संतों के द्वारा सामाजिक चेतना को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है। इसी कड़ी में हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस की बेचैनी, विवेकानंद को तैयार करना और उनका योगदान। किस तरह से वह शिकागो में धर्म सभा में बोलते हैं जैसे प्रकृति सब कुछ अपने आप कर रही है। योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी में एक घटना लिखते हैं वो, कि प्रारंभ के दिनों में जब वो शिकागो गए थे योगानंद जी, तो उनके बड़े भाई की मृत्यु पर उनको भारत आना पड़ा था। फिर भारत से जब वो वापस गए तो अपने शिष्यों के लिए कुछ उपहार लेके गए थे। तो उनने अपने किसी शिष्य को चांदी का गिलास भेंट किया था। उस चांदी के गिलास को लेकर वो हक्के बक्के रह गए और
उनके शिष्य, और तुरंत अपने घर चले गए थे। सब लोग हैरान हुए इनको क्या हुआ। अगले दिन जब वो आए तो योगानंद जी के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोए। फिर उन्होंने बताया कि जब वो 12 वर्ष के थे तो एक तालाब में डूब गए थे। अंदर कोई पेड़ होते हैं, बेल होती है, उसमें उनका पाँव फंस गया था। तो किसी अज्ञात शक्ति ने, किसी व्यक्ति ने उनके अंदर, जिसके अंदर से तीव्र रोशनी निकल रही थी, आकर उस बच्चे को बचाकर बाहर निकाला। उस उनको बहुत तेज रोशनी पहले बच्चे को दिखाई दी, फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने उनको बाहर निकाला, बेल से पेड़ को मुक्त करा के किनारे पर रखा और मुस्कुरा कर देखा और गायब हो गए। बच्चे ने अपनी माँ को बताया तो उनने सोचा किसी फरिश्ते ने, किसी देवदूत ने, किसी अदृश्य शक्ति ने बचा लिया बच्चे को। फिर जब वो बच्चा 19 साल का था तो अपनी माँ के साथ बाजार में घूम रहा था, तो उसने वही दिव्य रोशनी देखी। उस व्यक्ति को देखा जिसमें से रोशनी आ रही थी, वो वही व्यक्ति था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर दोनों तेजी से उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। उस समय वह धर्म सभा में भाग लेने के लिए अंदर प्रवेश करने जा रहे थे। ये लोग भी पीछे पीछे गए, उनसे बात करना था, इंतज़ार किया। तो उसके भाषण के बाद फिर उस बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने विवेकानंद से कहा कि वो उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु कोई और है और वो भारत में पैदा हो चुका है। उसने पूछा कि वो अपने गुरु को कैसे पहचानेगा। तो विवेकानंद ने बताया कि वो उनको चांदी का गिलास गिफ्ट देंगे, तब वो पहचान जाएंगे। तो योगानंद जी ने जब उनको चांदी का गिलास दिया तो वो पहचान गए कि यही मेरे गुरु हैं। तो इस घटना में हम कुछ बातें देखते हैं। एक तो विवेकानंद जी त्रिकालदर्शी हैं। उस तरह से हमने कभी उनको जाना नहीं है। दूसरी, सभी घटनाएं पहले से निश्चित हैं, क्योंकि पहले से तय था कि क्या होगा। तीसरे, हमारे सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप से भी सहायता करते हैं, जिस तरह विवेकानंद ने की। चौथे, हम अपने सनातन धर्म में जो कुछ भी सुनते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब सच है। हमें विश्वास करना चाहिए। फिर हमें बताया गया है कि विवेकानंद के उस भाषण के बाद अंग्रेज़ों के अपने ही घर में, यूरोप में, उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। कितने अच्छे विद्वान, शांत और प्रेम से भरे हुए, अपनेपन से भरे हुए लोगों को, सज्जन लोगों को अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा है। उन पर अत्याचार करके अपनी क्रूरता का परिचय दे रहे हैं। कितने विद्वान और कितने ज्ञानी लोगों को शिक्षित करने के नाम पर गुलाम बनाकर अत्याचार किए गए। विवेकानंद ने बताया कि हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है और तुम लोग क्या कर रहे हो। कई लोगों की आत्माएं कचोटने लगी वहाँ अंग्रेज़ों की, और वहीं से विद्रोह शुरू हुआ अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों के द्वारा। वहाँ से जो चेतना स्वामी विवेकानंद ने जगाई, और वहीं से आज़ादी की सुबह की किरण दिखाई देने लगती है। तब मैंने पढ़ा कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा देश 50 साल के बाद आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और उनने ये भी कहा कि उसके 100 साल बाद वह विश्व गुरु बनेगा। मैंने देखा कि उसके ठीक लगभग 50 साल बाद ही हमारा देश आज़ाद हो गया है। ऐसा इतिहास में पता लगता है। तब ये भी स्वाभाविक ही भरोसा हम कर सकते हैं, हमें विश्वास है कि हमारा देश 2047 तक विश्व गुरु अवश्य बनेगा। जो घटनाएं होनी होती हैं वो ज़रूर होती हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद ने कहा था कि सन्यासी ही इस देश का उद्धार करेंगे, वो भी हम देख रहे हैं। आने वाले समय की झांकी विवेकानंद ने बताई हुई है, भविष्यवाणी की हुई है। आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आजकल सब कुछ मौजूद है। फिर उनके कहे अनुसार हम सब भारतीयों को अपने अंदर चेतना जागरण करना चाहिए। उनके एक एक शब्द का हमारे युवाओं को अनुसरण करना चाहिए। पीछे जब मैं सुन रहा था कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से एक वर्ग में बौखलाहट पैदा हो गई थी, लोग रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने की बात कर रहे थे, तब मेरा ध्यान जा रहा था कि किस
तरह हम रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते, उसमें सुंदरकांड का पाठ करते करते कब गोस्वामी तुलसीदास जी से और उनके रामचरितमानस से गहरा प्रेम और लगाव हो गया, पता ही नहीं चला। यही सब पढ़ते पढ़ते, जानते जानते हम बड़े बड़े हुए हैं। हम अपनी माँ से संतों की कहानियाँ सुनते सुनते, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और भक्तों के चरित्र सुनते सुनते बड़े हुए हैं। हमारी भारत भूमि बहुत उर्वरक है। असंख्यों संत महात्मा हर समय भारत भूमि में रहते आए हैं। कुछ लोगों को हम जान पाते हैं जो समाज से जुड़ते हैं और उसमें चेतना जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। मध्यकालीन समय में भी ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हुए। बहुत सारे संतों ने अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग भाषाओं में हमारे संस्कृत साहित्य का अनुवाद किया। इसी तरह हिंदी भाषियों में गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीरदास जी समाज के बहुत बड़े वर्ग में चेतना जगाने में सफल रहे। कबीरदास जी के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाने की कोशिश की गई। उनके रचनात्मक क्रांतिकारी आध्यात्मिक विचारों से घबराकर मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी आर्टिकल में किसी ने लिखा था कि हमसे सच छुपाया गया है। मुगल शासक ने किसी ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर उनको मरवा दिया था, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने। बहुत दर्दनाक मौत दी थी कबीरदास जी को, और इस सच्चाई को इतिहास में छुपाया गया। तरह तरह की कहानियाँ बनाई गई। और ये हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो छुपाया गया है, सही बनाया गया, और मुगलों के खिलाफ कोई माहौल ना बने, कुछ इस तरह की बात ना कही जाए। कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रविदास जी, हरिदास जी सभी एक ही गुरु परंपरा से हैं। इन सभी के गुरु रामानंद जी हैं। इन सभी परंपराओं के बारे में हमको ज्ञान नहीं है, हमने जानने की कोशिश नहीं की। हर वास्तविकता हमसे छिप गई ऐसा लगता है। मैं अनुभव कर रहा था कि जो रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध है, घर घर में पढ़ी जाती है, उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना यश मान सम्मान क्यों नहीं मिला। इतने महानतम रचनाकार जिनने परमपिता परमात्मा को राजा राम के रूप में स्थापित कर दिया, ऐसा स्थापित किया जिसे कोई हिला नहीं पाया और ना आगे हिला सकता। उस समय मुगलों के घोर अत्याचारों के बीच में गहरे अंधकार में फंसे हुए लोगों को जैसे रात में पूर्णिमा के चांद की रोशनी होती है, इस तरह शीतलता, प्रकाश और आनंद प्रदान किया। पहली बार संस्कृत भाषा से हटके हिंदी भाषा को उसके संस्कृत के बराबर गौरवपूर्ण स्थान पर बिठाया। जैसे कोई ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हो, उसे उसके लेवल पर जाके हाथ दे के नीचे से ऊपर उठाया जाए। यही काम हमारे मध्यकालीन संतों ने किया है। फिर इन सब के गुरु रामानंद जी, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। हमने कभी पढ़ा था, किसी ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गव केशव दास, अब के कभी खगोत सम जहाँ तहाँ करहीं प्रकाश। तो किसी ने सूर के बराबर तुलना की है सूरदास जी की, और तुलसीदास जी को शशि चंद्रमा बताया है, जैसे रात के अंधेरे में चंद्रमा तारों के बीच में। ऐसे तुलसीदास जी को हम कितना जानते हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि उनके गुरु गुरु क्या होंगे। स्वामी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। स्वामी जी ने क्षत्रिय रूप में वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जो रामानंदी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी रामानंद जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था, कोई कानकुनी ब्राह्मण में, इसलिए भी शायद उनके खिलाफ भी बातें की गई और उल्टी सीधी बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। आरंभिक काल में ही उन्होंने कई तरह के अलौकिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने रामानंद जी को शिक्षा पाने के लिए काशी में भेजा था, जहाँ ने मठ में रहते हुए बहुत सारे वेद पुराणों का और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। बहुत ही प्रखांड विद्वान बन गए थे वो। पंचगंगा घाट में स्थित श्री मठ के नाम से कोई मठ था, उसमें रहते हुए उनने 1400 ऋषि शिष्य ज्ञान प्रचारक के रूप में रखे थे।
सोचो उस समय कितना बड़ा काम कर रहे थे रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी ने तत्कालीन समाज जो उस समय था उसमें विभिन्न मत पंथों में आपस में घोर बेमनस्यता का और कटुता का भाव था, वो दूर किया, उनको मिलाया। जो हम रामचरितमानस में देखते हैं तुलसीदास जी ने किस तरह शिव और राम को एक बताया है। हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय काम किया। रामानंद जी की जो शिष्य मंडली थी उस काल के महान संत कबीरदास, रैदास, सेनानाई, निर्गुणवादी संत थे। और दूसरे तरफ हम देखते हैं अवतारवाद के पूर्ण समर्थक, मूर्ति पूजा करने वाले स्वामी अनंतानंद जी, भावानंद जी, सुरसुरानंद जी, नरहरियानंद जी जैसे वैष्णव ब्राह्मण सगुण उपासक आचार्य भक्ति भी थे। उनकी शिष्य मंडली में रैदास, सन्नानाई ये थे जो उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रैदास जी को तो आप जानते ही, आपने सुने होंगे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गारोणगढ़ नरेश पीपाजी जैसे क्षत्रिय सगुणोपासक भक्ति भी उनके शिष्य थे। आचार्य श्री ने स्वतंत्र रूप से रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय को रामावत अथवा बैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके 32 ऋषि गोत्री ग्रस्त अनुयायी वैष्णव ब्राह्मण हैं। इस संप्रदाय के सन्यासियों को बैरागी कहा जाता है। अन्य कई समाज जैसे धन्नावंशी समाज, सेन समाज इत्यादि रामानंदाचार्य जी के अनुयायी हैं। रामानंदाचार्य जी ने बिखरते और नीचे गिरते हुए हिंदू धर्म को मजबूत बनाने की भावना से भक्ति मार्ग में जाति पाति के भेद को व्यर्थ बताया और कहा कि भगवान की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। सर्वप्रपत्ताधिकरण कारिण्य मतः कहकर उन्होंने किसी भी जाति वर्ण के व्यक्ति को शास्त्रानुकूल भक्ति प्रदान करने में संकोच नहीं किया। ऐसे महान लोगों के बारे में सब कुछ छुपाया गया। चर्मकार जाति से जन्मे रैदास और जुलाहे के घर में पले बड़े कबीरदास उनके इस बात के देखो अनुपम उदाहरण हैं। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।